जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। ये क्लास नंबर 45 है डीसीए का, जिसमें हम सीखेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में, यानी डाटा के बारे में। तो चलिए डाटा यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। पहले न्यू ब्लैंक शीट ले लेते हैं और डाटा में चलते हैं। डाटा में पहला ऑप्शन है गेट एक्सटर्नल डाटा, जिसमें फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम अदर सोर्स, एग्जिटिंग कनेक्शन और रिफ्रेश और कनेक्शन, ये सारे ऑप्शंस जो हैं फ्रॉम एक्सेस डाटा में आते हैं, यानी गेट एक्सटर्नल डाटा में आते हैं। तो इसका काम क्या है कि बाहरी डाटा को इंपोर्ट करना। ठीक, जैसे मान लिया जाए मेरे पास एक नोट पैड में कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम नोट पैड ओपन करते हैं, यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे राज, कॉमा, सीमा, कॉमा, सोनू, सोनी, चलिए सोनी, कॉमा, सोनू, कॉमा, अनिल, कॉमा, सुनील। ठीक है, मान लिया जाए ये मेरे पास नाम है जो कॉमा में लिखे हुए हैं। हम इसको क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, सेव एज पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और एक नाम से सेव कर लेते हैं, QW के नाम से सेव, और इसे क्लोज कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे देखेंगे तो QW के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक नोटपैड का फाइल पड़ा हुआ है। हम इस फाइल को एक्सेल में लेकर के जाना चाहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये मेरे पास खुला हुआ है। तो एक्सेल में लेके जाने के लिए हम फ्रॉम टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और अपने फाइल को सर्च कर लेंगे, राइट, इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डेलीमीटर्स का और फिक्स विड्थ का, तो हम रखेंगे डेलीमीटेड। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके अब हम क्या चीज़ से डेलीमिटेड किए हुए हैं, तो टैब हटाएंगे, कॉमा से किए हुए हैं तो कॉमा को सेलेक्ट करेंगे, तो ये डाटा आपका सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। तो जैसे ओके करेंगे वो नाम यहाँ पे कॉलम वाइज सेपरेट हो जाएगा इस तरह से। तो इसको बोलते हैं फ्रॉम एक्सेस, यानी आप डाटा को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे किसी भी फाइल का डाटा हो, फ्रॉम एक्सेस का डाटा हो, या किसी वेब का डाटा हो, वेबसाइट का डाटा हो, या किसी अदर सोर्स का डाटा हो, तो आप यहाँ से फाइल को ला सकते हैं। अब मान लिया जाए कुछ फाइल्स को ऐड करना है हमें, तो हम नोटपैड को फिर से खोलते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, नोटपैड को ओपन करते हैं। सुनील के बाद एक नाम दे देते हैं इसमें राहुल। ठीक है, राहुल नाम दे करके फाइल में जाते हैं, डाटा को सेव कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ एक्सेल में देखेंगे तो यहाँ पे राहुल शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको नहीं आने के लिए रिफ्रेश आपका प्रॉपर काम करे, इसके लिए कनेक्शन में चले जाइएगा, यहाँ से चले जाइएगा प्रॉपर्टीज ऑप्शन में, और यहाँ से रिफ्रेश दिस कॉन्टैक्ट ऑल रिफ्रेश पे ये क्लिक हटा दीजिएगा, यहाँ से इस पे, और इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा रिफ्रेश दिस कनेक्शन टू रिफ्रेश ऑल। ठीक है, और इस पर क्लिक करके ओके कर लेते हैं और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब रिफ्रेश पे जाकर के रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे राहुल आपका ऑटोमेटिक शो कर गया है। इसी तरह एक और नाम ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे राहुल के बाद एक नाम ऐड करते हैं, जैसे मनीष। ठीक है, हम इसको फाइल में जाकर के सेव कर देते हैं, डाटा सेव हो गया। अब अगर एक्सेल में जाकर देखते हैं तो मनीष शो नहीं करेगा, डायरेक्ट आप रिफ्रेश ही कीजिएगा तो मनीष ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ये होता है दोस्तों गेट एक्सटर्नल डाटा। इस तरह से बाहरी डाटा को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एक और कोई फाइल लेना चाहते हैं, जैसे एक ही जगह पर फाइल लेना है आपको, तो आप चले जाएंगे यहाँ से, जैसे एक्सेस का फाइल लेना है तो एक्सेस में जाए, एक्सेस का तो फाइल ही नहीं है, यहाँ से हमें फाइल सिर्फ नोटपैड का ही है, तो नोटपैड के फाइल को इंपोर्ट करते हैं। आप इस तरह फिक्स विड्थ में जाकर के इसे खुद से भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, एक बार नेक्स्ट करेंगे और ऐसे खुद से फिक्स कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कोई डाटा अगर कॉमा देकर नहीं लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल हम इसे फिलहाल मिनिमाइज करते हैं, एक्सेल को ही ओपन करते हैं, इसमें सारे में सेपरेट कॉमा हटा देते हैं। मान लिया जाए इसी तरह लिखा हुआ एक लाइन से, ध्यान दीजिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप कोई कहीं का भी डाटा लेकर के अपने एक्सेल में आ सकते हैं, चाहे वो डाटा कैसे भी लिखा हुआ हो, आप उसे सेपरेट ला सकते हैं। मान लिया जाए नाम लिखा हुआ है, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं एक्सेल में। एक्सेल में जाने के बाद फ्रॉम फाइल पे चलते हैं, फाइल को सेलेक्ट करके इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद ये डाटा इस तरह से आएगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा फिक्स विड्थ। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और डाटा को खुद से यहाँ से हटाएंगे, जैसे सीमा है तो यहाँ से, सोनी है तो यहाँ से, सॉरी यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं, व्हाट सेट। इसको बैक जाने के लिए बैक, अच्छा चलिए बैक ही चला गया, हम नेक्स्ट करते हैं, ओ बैक, इसको नेक्स्ट, ये ऐसा ही रहेगा, चलिए कोई बात नहीं है, इसको अलग से शो करेगा, इसको हम उठा करके डालते हैं, देखते हैं, चलिए चला गया। सोनू, अनिल, यहाँ पे
सुनील यहाँ पे, राहुल यहाँ पे और मनीष यहाँ पे। हम इसको नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। फिनिश करके ओके कर देते हैं तो इस तरह से सेपरेट हो जाता है। तो अगर आपका डाटा एक साथ भी लिखा हुआ है तो खुद से भी सेपरेट कर सकते हैं। अगर बढ़ाना है तो रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करके उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं गेट एक्सटर्नल डाटा का। कनेक्शन में आप जान सकते हैं कि कौन कौन सा डाटा आपका खुला हुआ है, उसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में भी अपने डाटा को आप प्रॉपर्टीज़ में अपने डाटा को भी देख सकते हैं, डाटा का नाम देख सकते हैं यहाँ से। तो ये है। उसके बाद ऑप्शन है आपका सॉर्ट। शॉर्ट ऑप्शन के लिए कुछ नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी, नाम नहीं लिखते हैं हम, मान लिया जाए ABCD का ही हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख लिए हम। अब इसे हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए एरिया को सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से A to Z पे क्लिक करके ओके करेंगे तो A to Z हो जाएगा। अगर यही Z to A पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो Z to A to Z, Z to A to Z। और शॉर्ट में जाएंगे तो इसके अनुसार हम यहाँ से भी बदल सकते हैं, A to Z कर सकते हैं, ओके करेंगे तो A to Z सेपरेट हो जाएगा। Z to A करना है तो Z to A करके ओके करेंगे, Z to A सेपरेट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्लास हम फिल्टर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में जाकर के अगर DCA का पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।